जिस दिन यूसुफ को सबसे बड़ा नुकसान हुआ, उसी दिन अल्लाह ने उस पर सबसे बड़ी रहमत नाजिल कर दी। पुराने जमाने की बात है, जब राजाओं का शासन हुआ करता था और लोग सादगी से अपनी जिंदगियां बिताते थे। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी फातिमा थी और उसके 2 छोटे बच्चे थे। घर में खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता था, मगर यूसुफ कभी शिकायत नहीं करता था। वह हमेशा कहा करता था, अल्लाह ताला जो भी देता है उसी में बरकत होती है। फातिमा भी सब्र करने वाली औरत थी। एक दिन यूसुफ जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक आसमान पर घने बादल छा गए। वह जल्दी जल्दी काम करने लगा ताकि बारिश से पहले घर पहुंच सके, मगर अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। यूसुफ एक पेड़ के नीचे छिप गया, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसकी सारी लकड़ियां भीग गईं। वह परेशान हो गया और सोचने लगा, अब ये गीली लकड़ियां कौन खरीदेगा। फिर उसने खुद को समझाया, यह भी अल्लाह की मर्जी है, जरूर इसमें कोई हिकमत होगी। बारिश रुकने के बाद वह लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचा, मगर वहां कोई भी उसकी गीली लकड़ियां खरीदने को तैयार नहीं था। कोई कहता, ये लकड़ियां जलेंगी नहीं, तो कोई मुंह बनाकर चला जाता। शाम तक एक भी लकड़ी नहीं बिकी। यूसुफ दिल ही दिल में दुआ करता रहा, ऐ अल्लाह, तू बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। जब वह वापस जाने लगा तो एक अच्छे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। उसने पूछा, ये लकड़ियां गीली क्यों हैं? यूसुफ ने सच्चाई से सब कुछ बता दिया। यह सुनकर बुजुर्ग खुश हो गया और बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक हकीम हूं, कुछ दवाइयां सिर्फ गीली लकड़ी से बनती हैं। उस हकीम ने यूसुफ की सारी लकड़ियां 2 गुनी कीमत पर खरीद लीं। यूसुफ समझ गया कि जो चीज नुकसान लग रही थी वही उसके लिए फायदे का कारण बन गई। घर पहुंचा तो फातिमा और बच्चे दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। जब यूसुफ ने ज्यादा पैसे दिखाए तो सब हैरान रह गए। अगले दिन यूसुफ के दिल में एक ख्याल आया कि क्यों ना लकड़ियां जानबूझकर गीली कर दी जाए, मगर फौरन उसने खुद को रोक लिया, नहीं, यह अल्लाह की आजमाइश हो सकती है। उसी दिन जंगल में डाकू आ गए। यूसुफ के पास पिछले दिन की कमाई थी। उसी दौरान उसे वहीं बुजुर्ग हकीम मिला जो डाकुओं से छिपा हुआ था। यूसुफ ने बिना सोचे समझे उसकी मदद की और उसे सुरक्षित रास्ते से शहर पहुंचा दिया। हकीम यूसुफ की नेकी से बहुत प्रभावित हुआ और जाते हुए एक थैली देते हुए कहा, इन बीजों को अपने घर के पास बो देना, ये तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। यूसुफ ने अल्लाह पर भरोसा किया और बीज बो दिए। हैरत की बात यह थी कि अगले ही दिन पौधे उग आए, फिर फूल लगे और फिर सुनहरे रंग के फल दिखाई देने लगे। उन फलों के अंदर कीमती हीरों जैसे मोती निकले। यूसुफ ने उन हीरों को बेचकर बहुत दौलत हासिल की, मगर उसका दिल नहीं बदला। जब गांव में आग लगी तो उसने सारी दौलत लोगों में बांट दी। कुछ दिनों बाद वे पौधे अपने आप खत्म हो गए। यूसुफ ने कहा, अल्लाह ने यह दौलत लोगों की मदद के लिए दी थी, अब मकसद पूरा हो गया। वक्त गुजरा, यूसुफ फिर से सादा जिंदगी जीने लगा, मगर पूरा गांव उसकी इज्जत करने लगा। एक दिन उसने एक कुएं में गिरते हुए एक नौजवान को बचाया। वह नौजवान दरअसल राजा का बेटा था। राजा ने इनाम देने की पेशकश की, मगर यूसुफ ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव में पानी का एक कुआं बनवा दीजिए। राजा ने न सिर्फ कुआं बनवाया बल्कि मस्जिद और मदरसा भी बनवा दिया। आखिर में वही बुजुर्ग हकीम फिर से आया और बोला, यूसुफ, तुम हर आजमाइश में कामयाब हुए हो, अब अल्लाह तुम्हें हमेशा बरकत देगा। यह कहकर वह गायब हो गया। यूसुफ हमेशा कहा करता रहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो और लोगों की मदद करते रहो। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब